कौन थे निषाद राजगुह? उनकी श्री राम से भेंट कैसे हुई? उन्होंने श्री राम की सहायता कैसे की? ये सब जानने के लिए इस कथा को अंत तक सुने। नमस्ते, कथा कथन हिंदी में आपका स्वागत है। हम सुन रहे रामायण श्रृंखला। तो आइए बढ़ते हैं अरण्यकांड के अगले अध्याय की ओर। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज से भेंट। पिछले भाग में हमने सुना, राम, सीता और लक्ष्मण जब वल्कल वस्त्र धारण कर वन की ओर प्रस्थान करने लगे तो अयोध्या के समस्त नागरिक उनके पीछे पीछे चल पड़े। नगरवासियों की आंखों में आंसू थे, हृदय में पीड़ा थी और वियोग की वेदना चारों ओर व्याप्त थी। राम ने सबको सांत्वना दी और कहा, आप सभी को लौट जाना चाहिए। अयोध्या को आपकी आवश्यकता है। हम अपने धर्म और वचन का पालन करने वन जा रहे हैं। राम ने प्रयागराज के त्रिवेणी संगम के समीप गंगा तट पर भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचकर विश्राम किया। अगले दिन राम, लक्ष्मण, सीता श्रृंगवेरपुर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर का स्थान गंगा नदी के किनारे स्थित था और यह एक घना और कठिन वन क्षेत्र था। राम ने यहाँ आकर देखा कि यह स्थान बहुत शांतिपूर्ण था, लेकिन एक रहस्यमय और अपरिचित परिवेश से भरा हुआ था। राम, लक्ष्मण और सीता ने अपनी यात्रा जारी रखी और वहाँ के निवासी निषादों के बारे में सुना। निषाद राजगुह एक महान और अत्यंत भद्र व्यक्ति थे। वे स्वयं एक निषाद यानी मछुआरे थे, लेकिन उनका दिल बहुत विशाल था। वे परम सत्यवादी, ईमानदार और निस्वार्थ थे। वे अयोध्यावासी राजा दशरथ के कट्टर भक्त थे और उनके लिए निषाद राज के हृदय में असीम श्रद्धा और प्रेम था। निषाद राजगुह का जीवन अत्यंत तपस्वी था और वे समाज की सेवा में लगे रहते थे। जब राम और लक्ष्मण ने श्रृंगवेरपुर के इस महान राजा के बारे में सुना तो राम ने लक्ष्मण से कहा, यह स्थान अत्यंत पवित्र है। हमें यहाँ के राजा से मिलकर उनके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। राम, लक्ष्मण और सीता के जंगल में प्रवेश करते ही निषाद राज गुह को उनके आगमन का समाचार मिला। गुह ने तत्काल अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे श्री राम का स्वागत करें। निषाद राज गुह स्वयं राम के स्वागत के लिए आगे बढ़े। जब राम को देखा तो गुह अत्यंत भाविक हो गए। उन्होंने राम के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे राम, आप हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर है। हम आपके चरणों में ही अपना जीवन समझते हैं। राम ने गुह से मिलकर कहा, निषाद राज, तुमने हमारे स्वागत में जो प्रेम और श्रद्धा दिखाई वह हमारे लिए अत्यंत पवित्र है। निषाद राज गुह ने शरणागत वत्सलता के साथ उत्तर दिया, भगवान, आपने हमें जिस स्थान पर बसाया है वहाँ हर जीव का कर्तव्य है कि वह आपकी सेवा करे। आज हम आपकी कृपा से धन्य हैं। निषाद राज गुह ने राम से कहा, हे राम, आप यहाँ तक आए हैं तो कृपया यहाँ कुछ समय तक विश्राम करें। मैं आपको अपने घर में भोजन और आराम का निमंत्रण देता हूँ। आप जो चाहे वह यहाँ आपके लिए उपलब्ध होगा। राम ने उन्हें विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, निषाद राज, हम वनवास में हैं और यह हमारा कर्तव्य है कि हम केवल वनवासियों की तरह जीवन व्यतीत करें। हम आपके निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन आपकी सेवा से धन्य होंगे। निषाद राज गुह ने यह समझते हुए श्री राम की इच्छा का सम्मान किया और कहा, आपकी मर्यादा और कर्तव्य का पालन हम सभी के लिए प्रेरणा है। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ हम आपके साथ होंगे। राम और लक्ष्मण के साथ सीता को देखकर निषाद राज गुह का दिल द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, आपकी यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन आप जहाँ भी जाएंगे हम आपके साथ चलेंगे। आप हमारे राजा हैं और हम आपके चरणों में शरणागत हैं। राम ने यह सुनकर कहा, निषाद राज, हमें यह यात्रा अपने कर्तव्य की भावना से करनी है। हम आपके साथ नहीं रह सकते, लेकिन हम आपकी दुआओं से समर्थ हैं। निषाद राज गुह ने फिर राम से कहा, तो फिर मेरी एक इच्छा है कि आप हमें अपनी पादुकाओं को देने की कृपा करें, ताकि हम आपके चरणों की धूलि से अपना जीवन पवित्र कर सकें। राम ने अपनी पादुकाएं गुह को सौंप दी। गुह ने उन्हें अपने सिर पर रखा और कहा, अब मैं धन्य हूँ। इसके बाद निषाद राज गुह ने राम से कहा, हमारे यहाँ एक रिवाज है कि हम किसी भी राजा के स्वागत के लिए अपने शरण में सब कुछ त्याग कर देते हैं। हम राम की पादुकाओं की पूजा करेंगे और हमारी पूरी निष्ठा आपके प्रति होगी। राम ने कहा, निषाद राज, आपका यह समर्पण अत्यंत महान है और आप जो कर रहे हैं वह निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। निषाद राज गुह ने फिर राम से कहा, आपका वनवास बहुत कठिन है, लेकिन हमारे लिए यह गर्व की बात है कि आप हमारे साथ हैं।
हम आपके आदेश का पालन करेंगे और आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे। राम ने निषादराज गुह से कहा, निषादराज, हम वनवास में हैं और हमारी यात्रा अब और भी कठिन होगी, लेकिन हमें यह यात्रा अपने कर्तव्य और धर्म की वजह से करनी है। अब हमें आगे बढ़ना होगा, लेकिन हम आपके आशीर्वाद से मजबूत है। निषादराज गुह ने फिर कहा, भगवान, हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम हमेशा आपके साथ हैं जहाँ भी आप जाएंगे। राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर वहाँ से अपनी यात्रा जारी रखी। गुह ने भी अपने लोगों से कहा, हमारे पास भगवान श्री राम के चरणों की पादुका है। हम उनके चरणों की धूलि में अपना जीवन समर्पित करेंगे। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि श्री राम का प्रेम केवल अयोध्या वासियों तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने निषादराज जैसे वनवासियों और आदिवासियों के बीच भी अपने प्रेम का संदेश दिया। निषादराज गुह का समर्पण और राम के प्रति उनकी भक्ति अत्यंत प्रेरणादायक है। इस प्रसंग से यह भी ज्ञात होता है कि धर्म, भक्ति और कर्तव्य के मार्ग में कोई भेदभाव नहीं होता। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए दूसरों की सेवा करनी चाहिए। श्री राम, लक्ष्मण और सीता की वनवास के अगले चरण में कौन से दो महान ऋषियों से भेंट होती है, यह जानने के लिए अगले भाग में बने रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।